ज़्यादा क्वांटिटी में आती है तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? तो वही पूरा ठीक, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से 3 अलग अलग जगह पे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर तरीके से लिख दोगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, पूरा लंग्स का फंक्शन बता देना आपको। ठीक। हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन द ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, एलवीओली का फंक्शन बता देना। ठीक है, चलिए। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना। तो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह से क्या मूव हो रहा है भाई? बहुत सारी चीज़ मूव हो रही है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, मिनरल्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव की जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या चाहिए भाई? एक सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए, जो कि पूरी बॉडी के अंदर एक एक सेल तक, बॉडी के एक एक सेल तक उस न्यूट्रिएंट को, उस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन को, या जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ग्लूकोज को पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है कि जिनके अंदर आपको एक हेल्थ केयर सेंटर है, उसके अंदर जाना है आपकी लोकेलिटी के आसपास, और वहाँ पर नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होता है वो पता लगाना। कितना होता है नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन का? 10 to 12 है, अबाउट 12 होना चाहिए। ठीक। So we have seen in previous sections that blood transport food, oxygen and waste material in our bodies, है कि नहीं? और हमने क्लास 9th में ये भी समझा कि ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। जिसमें आरबीसी का काम क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसूल्स। क्या काम है इनका? इट कैरीज ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा वाइट ब्लड सेल का फाइट फ्रॉम जर्म्स, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कोई पंक्चर हो जाए हमारे नर्व्स में, या कोई चोट लग जाए तो फिर उस ब्लड को क्या करता है? ये क्लॉट करने में हेल्प करता है। प्लाज्मा क्या करता है? इन तीनों को फ्लो करवाने में मदद करता है। ठीक है भाई। ब्लड कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। कौन से सेल? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। इसी प्लाज्मा में बाकी सारी चीज़ें भी डिसॉल्व्ड होती है। जैसे हम सांस लेते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब मैं सांस खींच रहा हूँ या कोई भी सांस खींच रहा है, 78% नाइट्रोजन भी जा रही है, और वो नाइट्रोजन कहाँ गई? जब सांस छोड़ रहे तो नाइट्रोजन सारी की सारी बाहर निकल गई। बॉडी के अंदर वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में नाइट्रोजनस फॉर्म में पहुंच जाती है, फिर किडनी फिल्टर मार के उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर करती है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पसूल्स। Many other substances like salt are also transported by the blood. We thus need a pumping organ to push this blood to whole organ, whole part of the body. A network of tube should be also be there. क्यों भाई? अपने आप तो फ्लो करेगा नहीं। ठीक, ट्यूब्स होंगी जिनके थ्रू ये ब्लड फ्लो कर रहा होगा। All the tissues and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. ठीक है भाई। तो हमारा पंप कौन सा है भाई? हमारा जो पंपिंग ऑर्गन है, द हार्ट, इसके बारे में समझते हैं। जो ह्यूमन हार्ट है ये एक फिस्ट शेप में, जैसे हमारा हाथ को ऐसे बना, ठीक है, इसमें आप देखोगे फिस्ट को ध्यान से देखो तो एक पार्ट इसका एक तरफ शिफ्टेड है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस फिस्ट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स सम डायरेक्शन। आ रहा है ना सर, ये वाला एरिया इधर की तरफ है। इस फिस्ट को ऐसे लगाओ अपने चेस्ट पे, ऐसे बिल्कुल सेंटर में। ठीक, बिल्कुल सेंटर में। हार्ट की प्लेसमेंट कहाँ है पता है? सेंटर में। कहाँ पर है? हमारे सेंटर में, बिल्कुल
आप अपने सीधे हाथ से फिस्ट बनाओ, ठीक है, सीधे हाथ से, और उसको बिल्कुल सेंटर में प्लेस करो, बिल्कुल सेंटर में। यू विल फील ऑटोमेटिकली इसका बहुत सारा पार्ट लेफ्ट साइड शिफ्टेड है ना, इसका ऑटोमेटिकली बहुत सारा पार्ट कहाँ शिफ्टेड लग रहा है। हर्ट की प्लेसमेंट होती कहाँ पर है, सेंटर में, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स लेफ्ट, इस वजह से हमें लेफ्ट साइड उसकी धड़कन ज़्यादा महसूस होती है। बस समझ में आई क्या, पोजीशन ऑफ द हर्ट इज एट द सेंटर ऑफ आवर चेस्ट, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, वो ध्यान से समझना, ठीक। ये डायग्राम दिखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है ना, इस डायग्राम को बना दें अलग से, ठीक, ताकि तुम्हें भी डायग्राम बनाना आ जाए, फिर इसके प्रोसेसेस समझेंगे। देखो भाई, बहुत मैं थोड़ा सिंपल डायग्राम बनाऊंगा सो दैट आपको दिक्कत ना आए ज़्यादा। थोड़ा सा ऐसे हल्का सा फैला के बनाना है, अब ज़्यादा फैला दिया मैंने, ये मान लो कुछ तरीके से, है ना। अब यहाँ से पतली सी लेयर, और नीचे आते 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 इसको क्या कर लेना, थोड़ा सा चौड़ा कर लेना। सिमिलरली ऐसे आप पतला, नीचे आते आते क्या कर लोगे इसको, फिर इनको ऐसे ऊपर मोड़ोगे। सेम इसमें भी नीचे से आते आते ऊपर की तरफ क्या रहेगा, पतला होता जाएगा, ठीक है। ये सेक्शनल व्यू है ह्यूमन हार्ट का। यहाँ से ब्लड अंदर आ रहा है, कौन सा ब्लड अंदर आ रहा है, लेफ्ट साइड से। जब ब्लड अंदर आएगा कैसे, हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये रिलैक्स होता है तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है, उस समय पर क्या होता है, अंदर की तरफ प्रेशर लो होता है। क्या होता है, अंदर की तरफ प्रेशर लो। जब अंदर की तरफ लो प्रेशर होता है तो बाहर वाला ब्लड अंदर की तरफ ऑटोमेटिकली आने लगता है। तो यहाँ से ब्लड अंदर एंट्री मारेगा, यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, जैसे ऐसे करा। अब यहाँ पहुँचने के बाद ये बिल्कुल नीचे तक जाना स्टार्ट कर देगा, इसके बॉटम तक, ठीक, ये बिल्कुल नीचे तक आना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर जितना भी इसकी वॉल्यूम है उतना ही अंदर आ गया। नाउ अब ये जब अंदर आया तो अब हार्ट को क्या करना है, पंप करना है। अब यहाँ पर जब ये अंदर आ गया इस डायरेक्शन में, अभी अगर इसको पंप करे तो भाई जब पंप करेगा तो वापस इसी रास्ते से वापस चला जाना चाहिए कि नहीं चला जाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या लगे होते हैं, वॉल्व्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, वॉल्व्स। इन वॉल्व का काम क्या है भाई, ये जो वॉल्व हैं, इन वॉल्व का काम है कि जो रिवर्स फ्लो है ब्लड का वो क्या करा जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। ये इस तरीके से वॉल्व होता है। अगर नीचे से प्रेशर लगा भी तो ये दोनों ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बंद, ताकि ब्लड इस रास्ते से वापस ना जाए। तो अब होगा क्या, यहाँ से ब्लड एंट्री करा, यहाँ तक पहुँच गया। अब इसको कंप्रेस होना है। अब ये कंप्रेस होएगा और कंप्रेस होके इसके जस्ट पीछे से ऐसे करके एक ट्यूब जा रही है मान लो, और उस ट्यूब से ब्लड क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब ये जो दो हिस्से दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक, ये एक्चुअल में किस तरीके से डायग्राम है, जैसे मैंने अपने दिल को बाहर निकाला ऐसे करके और सामने से ऐसे काट दिया, और जो पीछे वाला हिस्सा बचा है ना तुम्हें वो दिख रहा है। डायग्राम में
तुम अगर इस डायग्राम को देखोगे, ये वाली कौन सी साइड है? राइट। और तुम्हारे राइट हैंड साइड है, और ये वाली तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड है। बट एक्चुअल में ये वाली क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये मानो को तुम ऐसे झांक के देख रहे हो अपने हार्ट की तरफ, है ना, वो है ये। ऐसे बना हुआ डायग्राम। ठीक है, मतलब ये दिल एक्चुअल में यहाँ पर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है। अपनी बुक को अपने छाती पे ऐसे लगा के देखोगे तो समझ में आएगा कि लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड है और राइट वाला राइट साइड है। समझ आई बात? सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और लेफ्ट साइड के सबसे ऊपर वाले पार्ट में सबसे पहले पहुंचता है। जो लेफ्ट साइड का ये वॉल्व्स के जस्ट ऊपर वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। और जब उससे नीचे जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ से जब कंप्रेस होता है तो ये यहाँ से निकलते हुए ये जो ट्यूब दिख रही है, इसको बोलते हैं हम क्या? एओर्टा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अभी मैंने सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करी है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग फ्लो करते हैं। ये दोनों एक साथ फ्लो नहीं करते, कर भी नहीं सकते, मर जाएंगे हम लोग। ठीक, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से जहाँ से ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा होगा ऑक्सीजनेटेड? ये बताओ। ऑक्सीजन लेके कहाँ से आ रहा होगा? लंग्स से। कहाँ से आ रहा होगा ये? वे देखो, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लंग्स। लेफ्ट साइड से लंग्स से होते हुए आ रहा। ठीक है, बात सुन आ रही है? यहाँ से ब्लड अंदर एंट्री किया, जिन ट्यूब्स के थ्रू ब्लड एंट्री मार रहा है उन ट्यूब का नाम क्या है? हाँ? जिनसे एंट्री मार रहा है ब्लड हार्ट में, पल्मोनरी वेन्स कि पल्मोनरी आर्टरीज? हाँ? पल्मोनरी वेन्स, आर्टरी। देख लो, पल्मोनरी वेन्स से ये क्या कर रहा है? वहां पर आ रहा है। तो ये जो ट्यूब्स आपको कोने में दिखाई दे रही हैं, मैंने दो ट्यूब बना दी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसमें जो ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी से, सॉरी वेन से, कहाँ पहुंच रहा है भाई? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा। अरोटा नहीं, एओर्टा, AORTA। ठीक है, देख लो यही है कि नहीं है? AORTA। तो आपको आई होप जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसका फ्लो समझ में आ गया होगा। आपकी बुक के अंदर इन दोनों डायग्राम को अलग अलग कलर से दिखाया होगा। ठीक है, जो रेड कलर का हार्ट का लेफ्ट पार्ट है ना, उसको ऑक्सीनेटेड ब्लड है। ये देखो, ये दोनों हैं जहाँ से ये ब्लड एंट्री मार रहा है। ठीक है, यहाँ से पल्मोनरी वेन से एंट्री मारा, यहाँ गया, और यहाँ से वॉल्व्स खुल गए, जहाँ से अंदर गया लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऐसे निकल के पतले रास्ते से एओर्टा के थ्रू होते हुए बॉडी से बाहर। ठीक है, ऑक्सीनेटेड ब्लड की साइकिल समझ में आ गई? पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आ रहा है कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम। और जो एओर्टा से बाहर जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। मतलब सब की तरफ जा रहा है यहाँ से। नाउ अब बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट, डीऑक्सीनेटेड ब्लड वाला पार्ट। ठीक, अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या हो रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो आ रहा है हमारे पास वो कहाँ से आ रहा होगा भाई? अदर बॉडी पार्ट्स से। अब हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है अदर बॉडी पार्ट से, अदर कहाँ है? हार्ट के ऊपर भी बॉडी पार्ट्स हैं और हार्ट के, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तो नीचे की तरफ का हिस्सा हो गया, मैं भी थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ। एक तो नीचे की तरफ से एक ट्यूब आ रही है मान लो, जो यहाँ से
डीऑक्सीनेटेड ब्लड को एंट्री करवाएगी, बोले तो नीचे वाले हार्ट के नीचे वाले पार्ट से, और एक आ रही है कहाँ से, मान लो ऊपर से। एक आ रहा है यहाँ से ब्लड डीऑक्सीनेटेड, जो ऊपर से आ रहा है इसको बोलते हैं अपर वेना कावा, और जो नीचे से आ रहा है इसको बोलते हैं लोअर वेना कावा। ये वेना कावा है ट्यूब्स। तो लोअर वेना कावा एंड अपर वेना कावा से ब्लड अंदर एंट्री मार रहा है और पहुंचेगा सबसे पहले कहाँ पर, राइट एट्रियम में, और फिर यहाँ पर भी क्या लगे होंगे, वॉल्व, तो पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल में। फिर पंप करोगे तो इसके पीछे से ऐसे निकलते हुए क्या जा रही होगी, ट्यूब जा रही होगी, जो कि कहाँ जा रही है, टू लंग्स, टू लंग्स। और जब ये लंग्स की तरफ को जा रही है ये, तो यहाँ पर कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और जिसके थ्रू जा रही है उसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। चेक कर लो भाई एक बार यहाँ पर, यह है वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, ऊपर से आ रहा है, ये रहा वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, ये आ रहा है नीचे, यहाँ से एंट्री करा, ये है राइट एट्रियम, यहाँ से वॉल्व्स के थ्रू होते हुए नीचे गया, और ये है राइट वेंट्रिकल, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो बीच वाली लेयर है जो हार्ट को सेपरेट कर रही है दो पार्ट में, इसको बोलते हैं बाबू सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, सेप्टम। ये लिखा है यहाँ पर डिवाइडिंग वॉल, जो ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड को डिवाइड कर रही है। अब मेरे को ये बताओ, ये नीचे से थिक, इतना थिक, और ऊपर से पतला क्यों है, यहाँ से पतला क्यों है, नीचे वाली मसल ज्यादा प्रेशर लगा रही है, ऊपर तो रिलैक्स हो रहा है, ऊपर तो कुछ हो ही नहीं रहा, नीचे आते आते हुए ब्लड पे क्या लग रहा है, प्रेशर, तो नीचे के मसल को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो हार्ट में कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, बात समझ में आ रही है क्या, किसी को कोई दिक्कत। दिल का काम सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ पंपिंग मशीन है। मेरा दिल आज मोमोज खाने का कर रहा है, दिल बिल कुछ नहीं होता भाई, मेरा मन तो ये कह रहा है पर मेरा दिल ये कह रहा है, कुछ नहीं होता, दिल कुछ कहता ही नहीं। दिल का काम है सिर्फ और सिर्फ धड़क धड़क के खून को बाकी बॉडी पार्ट से लेके आना और यहाँ बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाना, ये काम है। अगली बार अगर बोलो दिल और मन तो समझ जाना कि आपने अपनी खोपड़ी में मल्टीपल पर्सनैलिटीज बना रखी हैं अपनी, जिन मल्टीपल पर्सनैलिटीज के अंदर आप किसी काम को दूसरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग सोचो तो फिर ये, उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग सोचो तो वो। ठीक है, तो ये हम बोलते हैं दिल तो ये कह रहा है और दिमाग ये कह रहा है, और हमने अपने दिमाग में दिल को सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट वाला पार्ट बना रखा है और दिमाग को थोड़ा सा हार्श वाला पार्ट बना रखा है। ठीक है, जो डिसीजंस हम थोड़ा सा सॉफ्टली होकर सोच के ले रहे होते हैं तो उसको बोल देते हैं दिल ये कह रहा है, और जो थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर ले रहे होते हैं उसके लिए बोलते हैं दिमाग ये कह रहा है। क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा दिमाग प्रैक्टिकली होता है ना, बचपन से हमें ऐसे ट्रेन किया गया है कि दिमाग लगा भाई, दिमाग लगा, असली है तो मैंने दिमाग लगाया, बट एक्चुअल में वहाँ पर क्या है, कोई दिल विल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, खैर यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा से। तो भाई पूरी फंक्शन जो है इसका समझ लो ध्यान से। जो हार्ट है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे फिस्ट के बराबर लगभग लगभग साइज है इसका, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को दोनों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो हार्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, हार्ट एक डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर में उन दोनों को घुमा रहा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीजनेटेड आपस में मिक्स नहीं हो रहे, ये बात दिमाग में डालनी। ठीक है, अच्छा जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, ह्यूमन बींग्स का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 108, अभी थोड़े दिन पहले बताया भी था मैंने आपको, 80/120, 80/120 हमारा नॉर्मल होता है, बट कितना, 80 क्या, mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ Hg बाय 120 mm ऑफ Hg। दो प्रेशर की जरूरत क्या है, दो क्यों होते हैं हमारी बॉडी में प्रेशर, हाँ बताओ भाई, ये बात ठीक है।
दो का मतलब है हमारा दिल एक बार तो एक्सपेंड होता है, उस समय पर प्रेशर होता है लो, और एक बार क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट, उस समय पर प्रेशर क्या होता है हाई। ठीक है, तो इसलिए जब हमारी बॉडी में वो नापा जाता है स्पिग्मोमेनोमीटर की हेल्प से ब्लड प्रेशर को, तो फिर क्या मिलता है हमें, दो प्रेशर बताते हैं, 80/120। लो वाला जरूरत से ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, और हाई वाला जरूरत से ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। मतलब तुम्हारा दिल एक्सपैंड कर रहा है, बट वो जरूरत से ज़्यादा एक्सपैंड कर जाए तो क्या होगा, उसके आसपास की जो ट्यूब्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा लो प्रेशर, अरेस्ट हो जाएंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा लो प्रेशर नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड हाई प्रेशर हो जाए तो बर्स्ट हो जाएगी। तो इसलिए दोनों ही सिचुएशन में हमें हाई और लो ब्लड प्रेशर दोनों से ही बचना है। ठीक है भाई, कौन से हाथ, जो दिखती है ऐसे नहीं बता सकते, ऐसे नहीं बता सकते। यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट वाले हार्ट के हिस्से से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बॉडी पे ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा होता है। राइट हैंड साइड कंपैरेटिवली लीस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हालांकि पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट जब मैं बोलूँ इनिशियल कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो फिर वो लेफ्ट से जब वो ऑक्सीजनेटेड को लेके आ रहा है और फिर पंप करके भेज रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड वो ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो वैसे ये दिख रहा है ना, आप ये दिख रही है, इसमें या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। नहीं, कोई, हाँ कोई सा एक ही होगा, कोई सा एक ही होगा, या तो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि उसके अंदर कंट्रोल मतलब कैसे हाई का है तो लो करना है कि लो को हाई करना है। हाँ, क्योंकि लो को हाई करने के लिए उसके अंदर होता है सॉल्ट, NaCl बीपी को थोड़ा सा शूट करता है कंसंट्रेशन डिफरेंस करके उसको बूस्ट करता है। बाकी डिटेल में आपको समझाऊंगा कभी बात। ठीक, जैसे नमक सॉल्ट बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो होगा क्या, किडनी फिल्टरेशन जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, जिस वजह से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए भाई। सो हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन बींग्स। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द blood containing carbon dioxide, the CO2 rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. We can follow this process step by step. Oxygen rich blood from the left lungs comes to the thin wall under the chamber of the heart on the left, the left atrium. The left atrium relax when it is collecting this blood, ऐसे relax होके blood collect कर रही है और फिर compress होके वो उसको आगे भेज दिया. It then contracts while the next chamber of the left ventricle relaxes so that the blood is transferred in it. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumping out to the body. The oxygenated blood comes from the body to the upper chamber of the on the right atrium. As it relaxes, as the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. मतलब जैसे वो ऐसे करके नीचे को ऐसे फैल रहा है ना, लो प्रेशर आ रहा है, ठीक, तो क्या होगा, ऊपर से ऐसे फैल रहा है तो राइट वेंट्रिकल क्या होने लगेगा, फैलने लगेगा, फिर पंप करेगा तो फिर वहाँ से ब्लड प्रेशर हाई होते हुए निकल जाएगा। ठीक है भाई। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular wall. ऊपर एट्रियम है और नीचे की तरफ क्या है, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल मतलब चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, ये दोनों पार्ट क्या कहलाए जाएंगे, ये भी वेंट्रिकल का पार्ट है और ये भी वेंट्रिकल पार्ट है। तो ये ज़्यादा मस्कुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर को क्या करना पड़ता है, हाई। देन द एट्रिया डू valves ensure that blood does not flow backwards when the atria or ventricles contract. बात सुन आ रही है क्या,
जो वॉल्व लगे होंगे। इन वॉल्व के बारे में होमवर्क है तुम्हारा, लिख के रखो। इन वॉल्व में से किसी एक को बोलते हैं ट्राइस्क्यूपिड वॉल्व एंड बाइस्क्यूपिड वॉल्व, इन्हीं के फंक्शन पढ़ के लेके आना। ट्राइस्क्यूपिड एंड बाइस्क्यूपिड वॉल्व। बाइस्क्यूपिड वॉल्व, ट्राइस्क्यूपिड बाइस्क्यूपिड। अब ये वाला स्ट्रक्चर समझो जरा ध्यान से। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये क्या है, लंग्स है यहाँ पे। ये क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन ली, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पंप होके वापस चला गया यहाँ। ठीक है, ये आर्टरी से जाके पूरे सेल तक पहुंचाएगा, फिर वहाँ सेलुलर लेवल पे CO2 उसके अंदर डाली जाएगी और O2 उसके अंदर से निकाल ली जाएगी। फिर ये CO2 O2 रिच ब्लड ऊपर को जाता है, फिर यहाँ से पंप होगा, ठीक है, और फिर यहाँ से आगे निकल जाएगा। ठीक है, मतलब लंग्स जो हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं हार्ट के साथ मिलके, समझ में आ रहा है? पहले तो तुम्हारा जो होमवर्क है ट्राइस्क्यूपिड और बाइस्क्यूपिड वॉल्व के बारे में पता करके लेके आना, और नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों से मैं पूछूंगा कि भाई लंग्स किस तरीके से हार्ट से कनेक्टेड है। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैपिलरीज का काम क्या होता है, कोई बताएगा? ये यहाँ पर कैपिलरीज बना रखी है इन्होंने, इनका काम कैसा है? एक्चुअल में जो सेल के अंदर तुम कोई भी न्यूट्रिएंट पहुंचा रहे हो, वो किसकी हेल्प से पहुंच पाती हैं? पतली पतली नर्व्स के थ्रू। तो इतनी पतली होती है कि सेल से बिल्कुल टच होती है और सेल के बिल्कुल पास होती है। वहां से निकला अगर ऑक्सीजन तो सीधा सेल को मिल जाएगा। सेल के जस्ट पास है तो सेल के अंदर से CO2 निकली, तुरंत लेकर भगलेगी वापस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी कैपिलरीज और यहाँ पर भी कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ वाली कैपिलरीज कौन सी है? लंग्स के अंदर वाली, जो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रही हैं। और यहाँ वाली कैपिलरीज कौन सी है? जो बॉडी ऑर्गन्स को जो भी न्यूट्रिएंट पहुँचा पा रही हैं वो इनके थ्रू ही होता है। ये बात समझ में आ रही क्या? अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर से आएगा, ये वाला पार्ट, मतलब पूरा ऊपर का तो आएगा ही, बट यहाँ से ये वाला पार्ट आता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होते हैं? रेप्टाइल के अंदर। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है, ध्यान रखना। The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing से बचाने के लिए, ताकि efficiency बनी रहे। Since separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body, this is useful in animals that have high energy needs, such as birds and mammals. Birds के तेज पंख हिलाते हैं तो उन्हें high energy requirement है। ठीक है, which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। तो नहीं कर पाते तो उनको क्या बोलते हैं हम? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वो हाइबरनेशन के लिए जाते हैं। ठीक है, और जो कर लेते हैं लाइक बस हम एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। एनवायरनमेंट ठंडा हो तब भी 37, एनवायरनमेंट गर्म हो तब भी 37, ऐसे ही रहता है ना। तो ये जो हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी खुद की बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, सॉरी सेम रखते हैं, उसको बोलते हैं रेप्टाइल, सॉरी कोल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या बोलते हैं उनको? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब जैसे कुछ रेप्टाइल्स हैं, ये सब अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। ठीक, तो इनको कोई ना कोई जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ पर ये सो सके, चुपचाप बैठे रह सके, कोई तुम्हें मारे भी ना, क्योंकि कोई मारने भी आएगा तब भी भगने के लिए एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, और इनके पास इतनी एनर्जी है नहीं। ठीक है, हाँ, ये छिपकली हो गई, सांप हो गए, ये सब क्या होते हैं? हाइबरनेशन में चले जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। Such animals like amphibians or many reptiles have 3-chambered heart and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams.
इनके इसमें अगर थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो भी गई तो टॉलरेट कर ले। फिशेज ऑन द अदर हैंड have only two chambers to their heart and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passed directly to the rest of the body। बात समझ आ रही है फिश के अंदर क्या हो रहा है? उनके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ टू चैम्बर हर्ट। ठीक। Thus the blood go only once through the heart in the fish during one cycle of passage through the body। On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates। This is also known as double circulation। ये पेपर में आता है, इस बार भी आया था। What do you mean by double circulation? ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार वो हार्ट से निकल लेता है ब्लड, इसलिए वो क्या बोल देते हैं? डबल सर्कुलेशन। अब बात करते हैं थोड़ी सी ब्लड प्रेशर की। आपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ब्लड प्रेशर नापा भी होगा अपने घर के अंदर, है ना, जो मैं थोड़ी देर पहले बता भी रहा था। एक हाई ब्लड प्रेशर और एक लो ब्लड प्रेशर। एक को बोलते हैं सिस्टोलिक और एक को बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ पर देखो, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल, नसों के अंदर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको बोलते हैं क्या? ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर देन द आर्टरीज देन इन वेन्स। आर्टरीज में ज्यादा होता है, वेन में थोड़ा कम होता है। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंटिकुलर सिस्टोल, है ना, यह कंसंट्रेशन इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इसको क्या बोला? डायस्टोलिक बोले तो रिलैक्सिंग पोजीशन में, इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। यानी कि 180 120 वाले को क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक, और 80 वाले को क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर। डी फॉर डाउन, डी फॉर डायस्टोल, याद रखोगे। ठीक, 80 वाले को डायस्टोलिक और उससे ज्यादा वाले को, 120 वाले को सिस्टोलिक। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है किस तरीके से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ठीक है, द ट्यूब ब्लड वेसल, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आज भी मैं बात नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे। जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या कर रही है? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में हेल्प करती है। ठीक है, ये बनी हुई किससे होती है भाई? कोई बताएगा? ब्लड वेसल्स जो हैं वो किस चीज़ की बनी हुई होती हैं? अरे बता दो भाई। अरे बोल दो यार, ब्लड वेसल किस चीज़ की बनी होती हैं? कैपिलरी नहीं, कैपिलरी अलग चीज है भाई। 3 लेयर से बनी हुई है, 3 लेयर से मिलके बनी हुई है ये। इसके अंदर देखो ब्लड वेसल्स, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, अंदर का, बाहर का और बीच का। ठीक है, 3 तरीके की लेयर से मिलके बनी हुई है ये। अभी जो ब्लड वेसल्स हैं कर क्या रही हैं भाई? ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रही है। अब ब्लड वेसल्स का जो साइज है क्या थ्रू आउट सेम है भाई शरीर के अंदर? दे आर डिवाइडेड, मोटी है फिर वो आगे पतले पतले में डिवाइड है। फाइनली ये बहुत फाइन, इतना फाइन कि सेलुलर लेवल पे पतली उनमें बटी हुई है। कभी आंखों के अंदर ऐसा देखा कि पतले पतले लाइन ऐसे बिजली ऐसी खड़ा करी होती है जैसे, है ना,
एक्चुअल में कैपिलरीज होती है पतली पतली, जिनके अंदर वो रेड ब्लड सेल फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो कैपिलरीज जो है बहुत ही फाइन है। कैपिलरी साइंस में अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, कैपिलरी को डिफाइन किया गया है एक ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर तो बहुत कम हो उसकी लेंथ के मुकाबले। ठीक, समझ में आई? एक ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर उसकी लेंथ के मुकाबले बहुत ही कम हो, जैसे आपका पेन के अंदर की रिफिल पतली सी होती है ना, होती है नहीं? डायमीटर क्या रहता है, बहुत ही पतला पर लंबी रहती है। ठीक, कैपिलरीज जो है हमारी नसों के अंदर भी ऐसी हैं कि नसें फाइनली जहाँ जहाँ डिवाइड हो रही हैं सेलुलर लेवल पे पतली, इतनी पतली कि एक सेल थिक है बस, इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी पतली पतली होती हैं। ठीक, और सुन में कैपिलरीज जो हैं बहुत ही फाइन, बहुत ही पतली होती हैं। हाँ भाई, आर्टरीज जो हैं ये क्या करेंगी भाई? आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, याद रखना आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी में डिफरेंस है, अपोजिट काम कर रहे हैं दोनों। ठीक, arteries and pulmonary arteries. Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. है ना? arteries क्या कर रही हैं? उस ब्लड को लेके जा रही है। अब लेके जा रही तो हाई प्रेशर पे तो लेके जाएगी, तो उनकी खुद की वॉल क्या होगी? कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। Veins collect the blood from the different organs and bring it back to the heart. They do not need thick walls because the blood is no longer अंडर प्रेशर, क्योंकि जब वो वापस जा रहा है तो प्रेशर क्या हो जा रहा है? लो हो जा रहा है, तो वहाँ इतना थिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, अपने आप को बहुत ही फाइन बांट लेंगी, उनको क्या बोलेंगे हम? कैपिलरीज। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स which are one cell thick and are called capillaries. अभी बताया था ये सारी चीजें। Exchange of material between the blood and the surrounding cells takes place across this thin wall. इसी के across ये सब सारी चीजें होती रहती हैं। The capillaries then join together to form veins and convey the blood away from the organ or tissue. ये बात समझ में आई? कैपिलरीज का काम समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? कैपिलरीज है क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत फाइन एक तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं, वन एटम लेवल तक भी देखा ना, एटॉमिक लेवल तक है, तो उसके थ्रू वो एक्सचेंज करवा रहा है। ठीक है, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? कोई भी पंक्चर हो जाता है, कोई भी डैमेज हो जाता है, तो उसको क्या कर देती है? वो फुलफिल कर देती है, क्लॉट करके उसको भर देगी। ठीक, ध्यान रखोगे। Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to the loss of pressure, which would reduce the efficiency of the pumping system. To avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. क्या करना है भाई इसके अंदर? जब भी कोई भी चोट लग रही है वो उसको क्या कर देता है? क्लॉट कर देता है और बाकी ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, लिम्फ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है इसलिए क्लास थोड़ी जल्दी एंड कर लें। ठीक है भाई, यहाँ तक रीड आउट कर लेना भाई। लिम्फेटिक टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग अवॉइड कर देते हैं, बट यहाँ से बायोलॉजी में आता है भाई, ध्यान रखना। चैप्टर बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स रह गया हमारा बस, और एक्सक्रीशन, है ना। चलिए, हार्डली 2 क्लास का चैप्टर रहेगा।